जय जिनेन्द्र। मैं भारतीय जैन नमोकार जिम की प्रणेता, उड़ान भारतीय स्काई फाउंडेशन के संस्थापक और यूथनिटी के निर्माता आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। 10 के दम की ये पवित्र यात्रा बहुत सुखद बीती, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज आप पहुंचे हैं हम उत्तम क्षमा धर्म पर। क्षमा केवल गुण नहीं बल्कि आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन, एक सुखद अनुभव है, अपने आप को फ्री करने का एक रास्ता है। फॉरगिवनेस मेक्स यू लाइट, फ्री एंड पावरफुल। 10 लक्षण के 10 गुणों में क्षमा पहला और सबसे आधारभूत है। क्षमा करने से मन का बोझ तो हल्का होता ही है, बल्कि रिश्तों में मिठास आती है और आत्मा को शांति मिलती है। आज हम क्षमा मांगते हैं। पहली क्षमा उन भगवंतों से जिनकी साक्षी में मैंने नरकों में कसमें खाई थी कि नरभव मिलने पर स्वयं कल्याण करूंगी। दूसरी क्षमा उन अरिहंत भगवानों से जिनको पूजा में आह्वान करके मैंने हृदय में बसाया, पर 5 पाप नहीं छोड़ पाए, अपने हृदय में कषाय को बसा के रखा। तीसरी क्षमा उन संयमी गुरुओं से जिनके उपदेश को हमने हर वक्त सुना लेकिन उनको अनसुना कर दिया, असंयम में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उनकी विनय में जो भी हमारी तरफ से कमी रही हो उसके लिए क्षमा। चौथी क्षमा जिन वाणी माँ से, जिनकी वाणी सुनकर भी हम मोह के अंधकार में बसे रहे, फिर भी हम गलत शब्द यूज करते रहे। पांचवी क्षमा उन माँ बाप से जिन्होंने अपने कर्तव्य का हमेशा पालन किया, हर वक्त हमारा साथ दिया, हमारा ध्यान रखा, लेकिन हमने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे या हकदार हैं। वक्त है, आज भी सम्मान दे सकते हैं। छठी क्षमा उन दीनहीन गरीबों से जिनकी सहायता के लिए हमें धन और बल बहुत मिला, लेकिन उनसे हमने मुख मोड़ लिया, अपने नाम और ऐशो आराम के लिए खर्च किया। सातवीं क्षमा मेरे सभी भाइयों से, बहनों से, मित्रों से जिनके साथ स्वार्थवश, अभिमानवश अपराध किया हो, उनका दिल दुखाया हो, जाने में अनजाने में। आठवीं क्षमा उन सभी परिवारजन, कुटुंबजन, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले कर्मचारियों से, अपने कलीग से जिनसे अपने अहंकार के कारण कभी भी मैंने दुर्व्यवहार किया हो। नवी क्षमा उन सभी 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय प्राणियों से कि आंखें होते हुए भी प्रमोदवश जिन्हें हमें मारा हो या जिन्हें हमने दुख दिया हो। और अंतिम क्षमा उन संसार के समस्त प्राणियों से जिनको जाने अनजाने, मन, वचन, काय से कषाय के वश हमने किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचाई हो। हम उन सब से दिल से क्षमा याचना करते हैं। साथियों, हम भूल जाते हैं कि शरीर भी आत्मा का मंदिर है, तो आइए आज अपने हर अंग से क्षमा मांगे। जिन आंखों से हम ये सुंदर दुनिया देखते हैं, उन आंखों से यदि कभी गलत किया गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस मुख से हम भोजन करते हैं, अच्छे भजन बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसी मुख से, उस जिह्वा से यदि कठोर वचन निकले हों, निकलते ही रहते हैं, उसके लिए क्षमा। जिन कानों से जनवाणी सुनते हैं, उन्हीं कानों से अगर चुगली या बुराई सुनी हो तो उसके लिए क्षमा। जिन कंधों ने सारी जिम्मेदारी उठाई, जिन हाथों से हमने अच्छा भोजन बनाया, उन हाथों से यदि किसी को पीड़ा दी हो तो उसके लिए क्षमा। जिन पैरों पे चलकर हम मंदिर गए, सारी दुनिया में घूमे, वही पैर यदि कभी किसी गलत राह पर चले हों तो उसके लिए क्षमा। आज हम अपने शरीर से कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो। मेरी आत्मा का घर जिसे इतनी अच्छे से सुरक्षित रखा, उसका मैं ध्यान नहीं रख पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस क्षमा भाव के बाद आइए मिलकर एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इस क्षमा भाव को अंतर मन की गहराइयों से फील करने के लिए, महसूस करने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने सामने उन सभी व्यक्तियों को देखिए
जिनका हमने जाने अनजाने कभी दिल दुखाया हो, कभी अपमान किया हो या अपशब्द कहे हों, और कहिए जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखाया, अपमान किया, अपशब्द कहे, उन सभी के लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, 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 दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। जाने अनजाने आप उन सभी लोगों को देखें जिन्होंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया हो, अपमान किया हो, आप उनसे रुष्ट हो, और उनसे कहें जाने अनजाने तुमने मेरा जो दिल दुखाया, मैं तुम सभी को दिल से क्षमा करता हूँ, 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 दिल से क्षमा करता हूँ। क्षमा भाव के बाद अपने भीतर हल्केपन का अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शरीर में हल्कापन, मन में हल्कापन। पंच परमेष्ठी का धन्यवाद। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है जो आपने शायद महसूस करी, और इस शक्ति को शब्दों को बांधने की कोशिश मैंने इस कविता में की है कि मस्तक झुकाकर देखिए अभिमान भाग जाएगा, मस्तक झुकाकर देखिए अभिमान भाग जाएगा, आंखों में सच्चा नीर भरकर देखिए तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों पर अगर विराम लगाकर देखिए तो स्वास्थ्य सुधर जाएगा, और इस जिह्वा पर लगाम लगाकर देखिए तो कलेशों का कारवां गुजर जाएगा। सारी जिंदगी हम सोचते रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है। तो 4 लोग जब ये बात कहें तो उससे पहले क्या हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं? इसी भावना के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है यूथनिटी के माध्यम से युवाओं में ये भावना, ये मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन में फैलाना चाहती हूँ। यूथनिटी मैंने इसका नाम इसलिए दिया है, जहाँ युवा का सम्मेलन है, यूथ में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का इसमें समावेश होगा, उनकी हेल्थ और वेलनेस पर काम होगा, और वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक युवा इस आंदोलन से जुड़ें, और आप सभी इसमें हमारा सहयोग करें। आपका एक छोटा सा योगदान भी युवाओं के लिए एक नया भविष्य गढ़ सकता है। यूपीआई डिटेल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कृपया क्षमता अनुसार आप अपना सहयोग कर सकते हैं, और यदि आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और आने वाले प्रोग्राम से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अंत में यही कहना चाहूंगी कि उत्तम क्षमा धर्म की साधना से हम सबका जीवन मंगलमय हो। मिच्छामि दुक्कडम। मैं आप सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।